For today's meditation, let us turn to the book of Acts, chapter 19. और आज के अध्ययन के लिए हम लोग प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय में हम लोग देखेंगे। First 6 verses. और हम पहले जो 6 अध्याय हैं उनको हम पढ़ेंगे। जब अपोल्लोस कुरिन्थियों में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश में जाकर होकर इफिसुस में आया। वह कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। उनमें वचन पढ़े जाने आशीष। Paul, now on his third and last missionary journey, comes to Ephesus. और पौलुस की ये तीसरी और आखिरी जो यात्रा थी वो आखिर में इफिसुस में आता है। In this, in this city was a temple to Diana. और इस शहर में एक मंदिर था जो डायना नाम की एक देवी थी उनके उनके It was regarded as one of the 7 wonders of the world. और ये 7 अजूबाओं में से एक है। From Ephesus, the gospel was to spread. और इफिसुस में जो परमेश्वर का सुसमाचार था वो वहां से फैलना चालू हुआ। In this area, the 7 churches came into being. और इस जो ये जो एरिया था यहीं पे जो 7 कलीसियाएं थी वो उन्होंने उनकी स्थापनाएं हुई। Along with Ephesus were included Smyrna, Laodicea, Pergamum, Sardis, Philadelphia, and Thyatira. और यहाँ पे जो 7 कलीसियाएं हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। The Apostle John in the Revelation inscribed a letter to these 7 churches. और जिन कलीसियों के बारे में प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना जिन कलीसियाओं को जो पत्र लिखते हैं उन कलीसियाओं के बारे में यहाँ पे बताया गया है। Paul finds some believers in Ephesus and asks them whether they have received the Holy Spirit. और पौलुस जब इफिसुस में आता है तो वो उन चेलों से पूछता है कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाई? Though they had never heard of the Holy Spirit, Paul regards them as true believers. भले ही उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा भी नहीं सुनी थी परंतु पौलुस ने उनको विश्वासी जाना। Because for his question includes the phrase when you believed. क्योंकि उसका जो प्रश्न था उसमें ये कहा गया है कि जब तुमने विश्वास किया। They knew only of John's baptism. परंतु वो जो लोग थे वो सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में जानते थे। So they are now baptized and receive the gift of tongues. और परंतु अब उन्होंने जो बपतिस्मा लिया तो उनको आत्मिक जो वरदान थे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने का वो उनको प्राप्त हुआ। They also prophesied. और उन्होंने भविष्यवाणी भी की। It was a small company of believers, 12 in number. और ये बहुत छोटा समुदाय था जिनकी संख्या 12 थी।
verses 8 to 10. और हम वचन 8 से 10 तक पढ़ेंगे। यह आराध वह आराधनालयों में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उनकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों के अलग कर लिया और प्रतिदिन तिरुन्नुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यह होता रहा, यह तक कि आसिया के रहने वालों, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। All went to the synagogue and preached boldly each Sabbath day for 3 months. और जो वो 3 महीने तक हर सब्बत के दिन पर वो आराधनालयों में जाकर वो प्रचार करता था। He persuaded them to believe in Jesus. और पौलुस ने उनको उनको परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास दिलाया। But some rejected his message and publicly spoke against Christ. और कुछ लोगों ने वहां पे जो इस सुसमाचार का विरोध किया और खुले में जाकर वो विरोध करते थे। So he left, refusing to preach to them again. तो फिर पौलुस ने उनको फिर बार बार जाके समझाना उसने छोड़ दिया। He began a separate meeting at the lecture hall of Tyrannus and preached there daily. तो उसने क्या किया, जो लोग थे जो विश्वास करते थे उनका एक अलग समुदाय बनाया और तिरन्नुस की जो पाठशाला थी वहां पर जाके वो अपनी अलग से एक मीटिंग करते थे। This went on for the next 2 years. और ये अगले 2 साल तक ऐसा ही चलता रहा। He was able to preach and speak without interference. और वो बिना किसी भी हिचकिचाहट के और बिना किसी भी रुकावट के वो बोलता था। He enjoyed a wide hearing in what was apparently a well situated and excellent accommodation for large gatherings. और वो जो जहाँ पे ज्यादा भीड़ होती थी वहां पर जाके वो प्रचार किया करता था। God gave Paul the power to do unusual miracles. और परमेश्वर ने पौलुस को आश्चर्य कर्म करने के जो ताकत थी वो उसको दी थी। Even when his handkerchiefs or parts of his clothing were placed upon sick people, they were healed and demons within them came out. और जब कभी भी उसके जो वस्त्र थे या तो उसका कोई भी कपड़ा का जो आंचल था, वो जब जो बीमार थे उनको छूता था तो बीमार चंगे हो जाते थे और दुष्ट आत्माएं जो थी वो बाहर निकल जाती थी उनसे। The healings constitute a reminder of Jesus' miracles among people who touched the fringe of his cloak. और यहाँ पे ये जो जो मतलब जो चंगाई थी वो उस बात की याद दिलाती थी, जब परमेश्वर के वस्त्रों को जब छूता था कोई भी बीमार व्यक्ति तो वो चंगा हो जाता था। Now, verses 11 to 20. और हम लोग यहाँ पे 11 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनेकों काम दिखाता था, यह तक कि रूमाल और अंगोछे उसके देह से स्वरूप करा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ फूक करते फिरते थे यह कह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्माएं हों उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूको, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है
मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूँ। और सिकवाह नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो इस ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को तो मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। यह बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए, और उन सब पर भय छा गया, और प्रभु यीशु का नाम की बड़ाई हुई। उन उन्होंने विश्वास किया था, उनमें से बहुतेरे ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वाले में से बहुत ने अपनी अपनी पत्तियों इकट्ठी करके सब के सामने जला दी, और जब उनका नाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बाल फूके बाल पुबेर फैलाता और प्रबल होता गया। Sceva was a Jewish priest. जो सिकवा था वो एक यहूदी था। His sons tried to exorcise demons by using the name of Jesus. और उसके जो बेटे थे, वो लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम करते थे। In this incident, the demon left them naked and wounded. और ऐसी परिस्थिति में जो दुष्ट आत्माएं थी, वो उनको उनको मतलब उनके वस्त्रों को फाड़ देती थी और उनको घायल करके उनको भगा देती थी। Not having the authority of Jesus Christ, they failed miserably. और परमेश्वर का आशीष उन पर ना होने के कारण वो बहुत बुरी तरीके से वो घायल हो जाते थे। As a result of their failure, the true faith was forwarded. The church was revived. और उनकी इस क्षति की वजह से जो सच्चा जो सुसमाचार था, उसकी बहुत बढ़ोतरी हुई और चर्च में एक आनंद का माहौल हुआ। People who practiced the occult gave up their magic books and burned them publicly. और उस इफिसुस में जो लोग भूत पूजा करते थे और जादू टोना करते थे, उन्होंने उनकी जो किताबें थी उनको जला दिया गया। Now, verses 23 and 24. और हम लोग इसका 23 और 24वां अध्याय पढ़ेंगे। उस समय उस पंथ में विश्वास विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ, क्योंकि देमोन्तियुस नाम का एक सिनार सुनार अरिस्तिस के चांदी के मंदिर बनवाकर करेंगों के बहुत काम दिलाया करता था। Demetrius was a silversmith who employed many craftsmen to manufacture silver shrines of the Greek goddess Diana. और वहां पे एक जो मिस्त्री था, वो क्या करता था कि जो चांदी के जो मूर्तियां बनाकर डायना नाम की उनकी देवी थी, उनकी जो मूर्तियां बनवाया करता था। Diana was an Ephesian goddess. और जो डायना थी वो एक इफिशियन देवी थी। Diana in Greek means Artemis. और डायना का यूनानी मतलब होता है अर्थमिस।
The Ephesian Artemis was a fertility goddess whose worship went back for centuries. और जो इफिसियुस की जो अर्थविस की जो देवी थी वो फर्टिलिटी की जो देवी थी वो बहुत ही सालों से वहां पे पूजी जा रही थी। Demetrius, the silversmith, owed his living to the manufacture of idols to Diana. और जो वहाँ पे जो सुनार था उसकी जो सारी जीवन जो वो व्यतीत करता था उसकी जो भी इनकम थी वो मूर्ति बनाने के ऊपर ही उसकी डिपेंड करती थी। Paul was so successful that his business and that of other silversmiths was severely affected. और जो पौलुस जब वो अपने सुसमाचार को जब बांटता था तो उनसे उनका जो व्यवसाय था वो बहुत इफेक्ट हो जाता था। Here, Demetrius gathers a mob and claims that Paul has hurt his business. और जब वो जो सुनार जो थे वो उन्होंने एक भीड़ को इकट्ठा किया और उसके उसके प्रति विरोध विद्रोह किया कि उनके उस पौलुस की वजह से उनका जो बिजनेस है वो बहुत ही अफेक्टेड हो जा रहा है। They believed that Paul persuaded people not to worship Diana. और उनका कहना था कि पौल लोगों को भड़का रहे हैं कि वो डायना की जो पूजा है वो ना करें। Diana is being despised and her greatness assailed. और जो डायना जो देवी थी उनकी उसको उतनी इज्जत नहीं मिल रही है और उसको अनदेखा किया जा रहा है। Now, verse 30 to 34. और हम पढ़ेंगे 30 से लेके 34 तक। जब पौलुस ने लोगों को पास भीतर जाने चाहा तो चेलों ने उसे जाने न दिया। असलिया असिया के हाकिमों में से भी उनके कोई मित्र ने उसके पास कहला भेजा और विनती की कि रग रंग रंगशाली में जाकर जोखिम न उठाना। वहां कोई कुछ चिल्लाता था और कोई कुछ, क्योंकि सब में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी और बहुत से लोग तो यह जानते भी नहीं थे कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। तब उनमें सिकंदर को, जिसे यहूदियों ने खड़ा किया था, भीड़ में से आगे बढ़ाया। सिकंदर हाथ में सकते करके लोगों के सामने उत्तर देना चाहता था, परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वह यहूदी है तो सब के सब एक शब्द में कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे, इफिसियों की अरतिमिस महान है। Their anger boiled and began shouting, "Great is Diana of the Ephesians." और जो उनका जो क्रोध था उसके चक्कर में वो बहुत देर तक चिल्लाते रहे कि जो अरतिमिस इफिसुस की अरतिमिस महान है। A crowd began to gather, and soon the city was filled with confusion. और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उनका जो शहर था पूरा एकदम कंफ्यूजन में डूब गया। Everyone rushed to the amphitheater, dragging Paul's traveling companions. और वहां पे जो भीड़ इतनी ज्यादा थी और इतने क्रोध में थी कि पौलुस के जो संगी साथी थे उनको घसीट कर वहां पे लेके गया गया। They were brought for trial. और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया। Paul wanted to go in, but the disciples wouldn't let him. पौल अंदर जाना चाहता था पर उनके जो चेले थे पौलुस के उनको जाने नहीं दिया गया। His friends
the disciples will not let him do this. और उनके जो मित्र थे और उनके जो चेले थे, उन्होंने उनको अंदर जाने से मना किया। The Jews join the unbelieving Gentiles and appoint Alexander to speak against Paul. और जो यहूदी थे वो अन्य जातियों के साथ मिल गए और उन्होंने अलेक्जेंडर नामक एक व्यक्ति को आगे किया कि वो पौलुस के खिलाफ बोले। When the Ephesians note that he is a Jew, they will not hear him. और जब इफिसियों के जो लोग थे उनको पता चला कि जो अलेक्जेंडर है वो खुद एक यहूदी है, तो उसे फिर बोलने दिया नहीं, उनको फिर बोलने नहीं दिया गया। Because they knew that both Jews and Christians are against idol worship. क्योंकि इफिसियों के जो लोग थे वो जानते थे कि यहूदी हो या क्रिश्चियन हो, दोनों ही मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। Now, from verse 35 to the end. टिल 41। 35 to 41. तब नगर में मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हे इफिसुस के लोगों, कौन नहीं जानता कि इफिसियों के नगर महान देवी अर्तेमिस के मंदिर और ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूर्ति का टुकड़ा टहलुआ है, अर्थात जबकि इन बातों का खंडन ही नहीं हो सकता, तो उचित है कि तुम शांत रहो और बिना सोच विचार कुछ ना करो, क्योंकि तुमने मनुष्यों के लिए जो उन जो न मंदिर के लूटने वाले हैं और न हमारी देवी के निंदक हैं। यदि देमेत्रियुस और उसके साथी कारीगरों को किसी से विवाद हो तो कचहरी खुली है और हाकिम भी है, वह एक दूसरे पर नालिश करें। परंतु यदि तुम किसी और बात के विषय में कुछ पूछना चाहते हो तो नियत सभा में फैसला किया जाएगा, क्योंकि आज के बलवे के कारण हम पर दोष लगाए जाने का डर है, इसलिए कि उसका कोई कारण नहीं और हम इस भीड़ के इकट्ठा होने का कोई उत्तर न दे सकेंगे। यह कहकर उसने सभी को विदा किया। The mayor brings order out of chaos. और जो वहाँ का जो मेजर थे, और मतलब जो वहाँ के जो नियुक्ति करने वाले थे, वो उस भीड़ में से एक, उनको भीड़ को समझाने की उन्होंने कोशिश की। The mayor of the town warned the crowd that their conduct was irregular. और जो वहाँ का जो मंत्री था उसने वहाँ पे जो भीड़ थी उसको समझाने की वहाँ पे कोशिश की। He also warned them that it constituted a riot. और उन्होंने जो मंत्री थे उन्होंने चेतावनी दी उस भीड़ को कि यहाँ पे एक मतलब राइट हो सकती है। He dismisses the assembly and the riot ended. और उस मंत्री ने वहाँ की जो जो सभा थी उसको फिर कैंसिल किया और वो जो भीड़ थी उसको फिर जाने के लिए कहा। Paul's personal ministry in Ephesus also ends. और पौलुस की जो पर्सनल जो मिनिस्ट्री थी वहाँ पे, वो भी वहाँ पे खत्म हो गई। May the Lord bless you all with these words. Amen. और परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।